आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं वर्ग 9वीं क्लास विषय गणित प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है अथवा असत्य, उसका कारण बताइए। तो चलिए इसका हम कारण बताते हैं। पहले हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझना होगा। मैंने पहले बताया भी था कि जो संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं एक से प्रारंभ होके वो अनंत तक जाती हो लेकिन धनात्मक। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से प्रारंभ होकर और धनात्मक संख्याएं होते हुए अनंत तक जाती है। तो अब ये दोनों संख्याएं आपके सामने है और अब प्रश्न आप पढ़ेंगे फिर कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। तो चलिए पहला प्राकृतिक संख्या है 1, जो कि यह पूर्ण संख्या का भी भाग है। दूसरा प्राकृतिक संख्या है 2, जो यह पूर्ण संख्या का भी भाग है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वह पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और यह जो है क्या हो गया? यह सत्य हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में पहले समझना होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि पूर्णांक उन संख्याओं को कहते हैं जो जीरो के दाहिनी ओर सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं, जो दोनों की ओर अनंत तक जाती हो, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से प्रारंभ होकर सिर्फ दाहिनी ओर वह धनात्मक की ओर अनंत तक जाती है। याद रखिएगा, पूर्णांक शून्य के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ जाती है। पूर्णांक सिर्फ शून्य के दाहिनी ओर यानी धनात्मक की ओर जाती है। तो पूर्णांक देखते हैं क्या प्रत्येक पूर्णांक यहाँ पूर्ण संख्या में शामिल है? तो यहाँ देख सकते हैं कि दाहिनी ओर के पूर्णांक सभी पूर्ण संख्या में तो है, लेकिन इसके बाईं ओर की संख्या यहाँ नहीं दिख रही है। इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असत्य। और आप इसे कारण में क्या लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, इसलिए यह असत्य है। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है तीसरा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आप जांच कीजिए कि सत्य है अथवा असत्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या पहले हम जानेंगे कि क्या होता है। परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर हम P/Q में एक उदाहरण लेते हैं 5/2 मान लीजिए, तो इसका दशमलव रूप हो जाता है 2.5, यानी इसको हम 2.5 भी कह सकते हैं। 2.5 संख्या यानी 2 और 3 के बीच में होती है।
उसी प्रकार से पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परिमेय संख्या एक हम लेते हैं जैसे 2.5, तो यह 2.5 यानी कि 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या में 2 और 3 के बीच कोई स्थान नहीं होता। ये या 2 होता है अथवा 3 होता है, बीच में नहीं होता। जबकि परिमेय संख्या इसके बीच में भी हो सकता है। तो यह क्या हुआ? असत्य हुआ। कारण इसका यह हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में समाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इस सभी प्रश्नों को आप समझें।